नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश का युवा सड़कों पर उतरा है तो वक्त ने करवट ली है, तरुणाई ने करवट ली है और सत्ता के सिंहासन भी डोले हैं। 1974 में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन हो या पटना विश्वविद्यालय से उठी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, युवाओं की हुंकार ने देश की सियासत का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया है। ये इतिहास गवाह है। और आज 17 जून 2026 को देश की कोचिंग कैपिटल कहे जाने वाले कोटा की सड़कों पर युवा शक्ति उमड़ी है। एक ऐसी ही नई अंगड़ाई देखने को मिल रही है। देश भर से जुटे लाखों छात्रों, जो छात्र हैं, आंखों में धुंधला भविष्य और सीने में व्यवस्था के खिलाफ सुलगता गुस्सा। मौका है कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आंदोलन का, यानी स्टूडेंट मूवमेंट का। आज कोटा से इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी कोटा में मौजूद हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज बता रहे हैं कि लगातार लाखों छात्र वहां पर हैं। राहुल गांधी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाई जाएं कि किस तरीके से वहां से अभी वो लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। सहयोगियों से कहेंगे कि वो लाइव तस्वीरें भी लगातार वो दिखाएं। ये लाइव तस्वीरें हैं, राहुल गांधी उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो छात्रों की गूंज आंदोलन और कोटा से शुरू हो रहा ये आंदोलन आने वाले दिनों में प्रयागराज, पटना और दिल्ली तक कूच करने वाला है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि पेपर लीक, नीट की धांधली, बेरोजगारी, अपनी मेहनत को नीलाम होने से आक्रोशित इस देश का युवा आज सड़कों पर उतरा है। क्या उसकी यह गूंज भारत की सियासत जो अलग अलग तरीके के मुद्दों में उलझी हुई है, कहीं दल बदल, कहीं तोड़ फोड़, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं चंदा चोरी, जो इस तरीके से उलझी हुई है, क्या वो युवाओं के भविष्य की तरफ सोच रही है? और भारत की सियासत को क्या हमेशा के लिए ये जो युवाओं का आंदोलन है और इसे राहुल गांधी ने युवा और जनजी का आंदोलन कहा है, क्या ये युवाओं के हक में एक वास्तविक और पवित्र लड़ाई है या फिर यह विपक्ष का एक सोचा समझा सियासी दांव है? क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में चुनाव भी हैं, जहां छात्रों के कंधों पर उनके गुस्से को ढाल बनाकर मोदी सरकार को 2029 और इससे पहले के विधानसभा चुनाव के रण में एक बड़ी चुनौती के रूप में क्या कांग्रेस पार्टी इसको प्रस्तुत करने जा रही? क्या कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दांव है या फिर एक तरीके से जिस तरीके से पटना से संपूर्ण क्रांति हुई थी, क्या ये छात्र क्रांति है? आपको नहीं घबराना। कोई हमारे बच्चों के साथ है, वो है राहुल गांधी। दोपहर में कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको सुनिए। उसके बाद फिर आपको हम और भी चीजें इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। एक भ्रष्ट व्यवस्था ने इन होनहार बच्चों की जान ले ली। आज श्रद्धांजलि उस नौजवान को भी देंगे हम जो सुनहरे चमचमाते सपने लेकर एक खचाखच भरी ट्रेन में बैठा सिर्फ इसलिए कि एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए। लेकिन इस देश के नौजवानों को कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी देने वाली सरकार कहां होश में आई? वो घुटन से दम तोड़कर मर गया। एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। ऐसी संवेदन शून्य सरकार है ये, ऐसे संवेदन शून्य प्रधानमंत्री हैं कि किसी भारतीय के जान की कोई कीमत नहीं। मेलानी जी के साथ इंस्टाग्राम पर कितने वायरल हुए, इस पर चर्चा कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। राहुल गांधी जी ने लिखा कि जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है। तो आज आवाज ऊंची करके सरकार को जगाने का दिन है। राहुल गांधी के हवाले से डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा कि राहुल गांधी ने इस आंदोलन को लेकर कहा कि जब सरकार ना सुने, सिस्टम एक तरीके से हाईजैक हो जाए तो आवाज़ ऊंची करनी होती है। वो आवाज़ कितनी ऊंची करनी होगी ये देखने वाली बात होगी। और
राहुल गांधी जब आज कोटा जा रहे थे दोपहर में, तो उन्होंने कहा कि मैं कोटा के लिए निकल रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में उमेश और रिया का ख्याल बार बार आ रहा है। उमेश राजस्थान का है, नीट जो रीनीट होने जा रहा है, दोबारा नीट की परीक्षा होने जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हैं कोटा की, जहां लाखों छात्र वहां पर जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में दावा किया गया है कि लाखों छात्र हैं वहां पर, और राहुल गांधी इसी कार्यक्रम को, जो स्टूडेंट मूवमेंट है, छात्र जो आंदोलन है, छात्रों की क्रांति है, इसको राहुल गांधी आज यहाँ एक नई धार देंगे, उसको एक दिशा देंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने हमें बताया है। तो कुल मिलाकर, और कोटा ही क्यों चुना गया, इसके पीछे है कि कोटा में देश भर से बच्चे नीट और तमाम तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वो आते हैं, और देश का ये कैपिटल ऑफ कोचिंग और यूथ हब है। इसलिए राहुल गांधी ने वहाँ पर आज ये यूथ मूवमेंट की शुरुआत की, और अब वो यहाँ से पूरे देश में ये मूवमेंट कहाँ तक, किस अंजाम तक जाएगा। लेकिन वो एक बात कह रहे हैं कि आवाज़ ऊंची करनी होगी। तो ये आवाज़ कितनी ऊंची करनी होगी, ये इसका पैमाना स्टूडेंट तय करेंगे, छात्र तय करेंगे। देखना होगा कि आवाज़ कहाँ तक जाती, ये गूंज कहाँ तक जाती, और ये आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, क्या जेनजी का आंदोलन बनकर अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और जो दो बच्चों की बात की, उमेश और रिया की, इससे पहले कई बच्चे आत्महत्या कर चुके, लेकिन रीनीट के दबाव में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जा रहा था तो मेरे जेल में सिर्फ 2 नाम थे, उमेश और रिया, और ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने रीनीट के दबाव में आत्महत्या कर ली। रिया देहरादून के है, उमेश राजस्थान का है। इस तरीके से जो बच्चों की बातें हैं, परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, इस मुद्दे को लेकर शायद बहुत लंबे अरसे के बाद, पढ़ाई लिखाई और स्टूडेंट के मसले को लेकर पहली बार बहुत लंबे दिनों के बाद शायद ये किसी राजनीतिक दल ने यह आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी वहाँ पर हैं कोटा में। हमारे संवाददाता के न्यूज़ की टीम भी कोटा में है। पवन खेड़ा जो मीडिया हेड हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे बात की, सुनिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पवन खेड़ा जी है, और हम कोटा दशहरा ग्राउंड में है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं आंदोलन? ये जिस तरह की भीड़ आई है, पूरा दबाव डालने की कोशिश की गई इन्हें रोकने की, लेकिन फिर भी ये बच्चे आए, उनके माता पिता भी आते हुए दिख रहे हैं, और ये दिखाता है कि लोगों के मन में कितना अवसाद है, कितनी चिंता है, अपने भविष्य को लेकर वो बहुत चिंतित है। और राहुल गांधी के इस आंदोलन से उनको कुछ उम्मीद नजर आती है। लगातार सर पेपर लीक का मामला उठाया जा रहा है, और लगातार पेपर लीक हो भी रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार आत्महत्याओं के सिलसिला एक चल रहा है, जो कि बहुत चिंतनीय है, और इस बात की चिंता सरकार को नहीं है, ये और बड़ा चिंता है। कहा जा सकता है दशहरा ग्राउंड कोटा से इसका आयोजन किया जा रहा है, तो पूरे देश में पूरे देश की नजर आज कोटा के दशहरा मैदान में, क्योंकि ये जो अवसाद है ये हर घर में जा रहा है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। जैसा कि आप कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं, और इसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं सर? हम पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जा रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, वहाँ भी अभी आवाज बहुत बुलंदी से उठी। राहुल गांधी जी पहुंचेंगे? हाँ, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा जी, और जिस प्रकार आपने सुना उनको, किस प्रकार कोटा में दशहरा ग्राउंड में छात्रों के लिए जो इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार पेपर लीक मामले लगातार उठ रहे हैं, उसी को लेकर राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। के न्यूज के लिए मनोज प्रजापति, कोटा, अरुण तेलिया कैमरामैन साहब। जिस वक्त हमारे सहयोगी मनोज ने पवन खेड़ा का इंटरव्यू किया था, उस वक्त राहुल गांधी कोटा नहीं पहुंचे थे। अब वो कोटा पहुंच चुके हैं, और उनकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे जो सहयोगी मनोज हैं, उन्होंने खचाखच भरे कोटा के दशहरा मैदान में छात्रों से, जो छात्र पहुंचे हैं, उनके परिजन पहुंचे हैं, जेनजीज हैं, उनसे बात की, उसे सुनिए। देखिए, कोटा ग्राउंड में जिस प्रकार छात्र इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे साथ एक छात्र जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह का मामला देख रहे हैं? क्या सर, किस तरह का मामला देख रहे हैं, क्या समर्थन? ये समर्थन अच्छा है, और राहुल गांधी जी के साथ हम जुड़े हुए हैं शुरू से अभी तक, और उनकी जो सोच है उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, और जरूर ये हमें समझना मिलेगी कि हम ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार, उसको हम रोक पाएंगे। पेपर लीक का मामला पूरे देश में गूंज रहा है, राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश में कि जब से अभी से नहीं, जब से 2014 में देखा कई बार इतने पेपर लीक हुए हैं कि जिसकी वो नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के भी पेपर लीक हुए हैं, सेंट्रल के भी लीक हुए हैं, एसएससी हुआ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, सारे पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते हैं जरूर कि कुछ न कुछ अच्छा हो, और ये बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि हमारे छात्रों के लिए बहुत जरूरी है।
तो कुल मिलाकर ये कोटा का दशहरा मैदान, वहाँ पर लोग भीड़, ये देखिए भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ नज़र आ रही है। हमारे सहयोगी मनोज बता रहे थे। मनोज सीधे कोटा से जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ इस कार्यक्रम में। मनोज प्रजापति हमारे दिल्ली ब्यूरो के संवाददाता हैं और इस वक्त वो कोटा गए हुए हैं। कोटा से मनोज सीधे लाइव जुड़ गए हैं अपने सहयोगी के साथ में। सीमा त्यागी अभिभावक संघ की अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत सीमा जी। मनीष कुमार आइसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टूडेंट संगठन है। और अनंत मावी एक नीट स्टूडेंट भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। मनोज की तरफ सीधे चलते हैं। मनोज जरा लोगों से बात करिए, क्या जरा मैदान दिखाइए मनोज, क्या स्थिति है? ये जो छात्र मूवमेंट है, छात्र क्रांति जिसे कहा जा रहा है, ये किस तरह के हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को हमारे। मनोज मनोज आवाज मिल रही है क्या? अनम्यूट करिए मनोज। जी सर, जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, जो उनके ऑप्शन है, जो वो ऑप्शन चाहते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी यहाँ जो जिसके छात्र हैं उनसे बात करते हुए आप नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला, to protect every single young Indian person, every single student. कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला, राहुल गांधी का इस जो छात्रों का मूवमेंट है इसको संबोधित कर रहे हैं। अभी हम आपको सीधे कोटा ले चलेंगे। इससे पहले सीमा त्यागी की तरफ चले जाते हैं, एक सवाल ले लेते हैं सीमा त्यागी से। सीमा त्यागी, इस तरीके का आंदोलन बहुत लंबे समय के बाद किसी राजनीतिक दल ने छात्रों के मसले को उठाया है, क्या कहेंगे एक अभिभावक के रूप में? अभिभावकों को भी उन्होंने बुलाया था कि कोटा अभिभावक और छात्र दोनों आइए, तो काफी संख्या में लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पर हैं। सीमा त्यागी। सीमा जी, ये आकांक्षा कायम है जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सीमा जी, बोलिए। दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज मिल रही, बोलिए। दुर्गेंद्र भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ बोलिए सीमा जी। भारत का युवा इस वक्त परेशान, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। ये सीमा जी की आवाज को अब किया जाए। सीमा जी बोलिए। सच्चाई ये है, आकांक्षा की गलती नहीं। सीमा जी बोलिए। पार्टियां अपनी रोटी सेक। आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए 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 प्लीज। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन युवाओं की भावनाओं को प्रयोग करके कोई अपनी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने की सीमा जी, तैयारी। आपकी आवाज नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। देख सीधे, हाँ सीमा जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा, आपकी आवाज नहीं मिल रही। सीधे कोटा चलते हैं, दशहरा मैदान, राहुल गांधी बोल रहे हैं, सुनिए। सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ मिलकर we work together that no other student, no crowd, no
student in this country ever, what this young lady felt, ever feels the desire to kill. That is what this meeting is about. This meeting is not, it is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based, and I'm absolutely sure, 100% sure, that political party, every single leader in India will, what we are saying here. There is nothing in this presentation that India will not accept. Student will accept what I'm going to say here because it is 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है, इस dot represents one student. और this dot represents one student. About 3,000 students. I want studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to the stage. Can you tell us? I'll do it. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic सबसे पहले एक सेकेंड, एक सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड हम कहा था हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी आए हैं, देश का फ्यूचर बदलना है, सुनना पड़ेगा, लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नात कर रहे, सर कुछ बोलना चाह रहे, अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई, 5 मिनट बात करना। Let me call upon, sir, we have some kids who would like to come up and so ये randomly हमने select किया था, इनका enthusiasm देखा। मीना, सानिया गुप्ता। You? Nice to see you. What's your name? Soumya. Himanshu. No, I said. Hello, sir. Come. Himanshu. No, I said. Go ahead, please. Just introduce. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena, and I'm a JEE aspirant. Hello, I am preparing for NEET exam. Hello, my name I am preparing for NEET. My name is हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ। Hello, my name is Sansvi and I am a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you? सर जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया, किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब तैयारी कर रहा हूँ तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2, 3-3 साल, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर, और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। जो भावना थी, अब जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो JEE कर इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर में हो गया, IIT दिल्ली हो गया,
तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर। और आपका? So actually, I have always been interested. So I think UPSC would genuinely help me engage in society, like policies and decisions. And you? हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बन। सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना, फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है? आपको बनना था। मेरे जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में। ये मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए। इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप अगर आपको फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर करोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर्फ 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स। तो अब लोग खुद से पीछे करते हैं, मतलब ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहली बात, मेन बात ये है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, पेन से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रूम, मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसिव तो 2-3 हज़ार, वो तो मोटा आप मान। दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ नेटवर्क हमें जो लाइव मिल रहा है उसमें कुछ व्यवधान है, और जो हमारे मेहमान भी जुड़े थे उनके भी नेटवर्क कुछ व्यवधान है। ये चलता रहता है, नेटवर्क आता जाता रहता है, यही जीवन है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आपको नहीं घबराना। कोई हमारे बच्चों के साथ है, वो है राहुल गांधी। इस वक्त कोटा से हमारे पास, अभी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे ब्रेक से पहले, राहुल गांधी बोल रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, देश भर के बच्चे वहाँ नीट और तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, इसीलिए शायद चुना गया है। सवाल यही मंथन में है कि क्या ये पॉलिटिक्स के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वास्तव में ये संपूर्ण क्रांति जैसा, या उससे पहले जो आंदोलन देश में हुए हैं उस जैसा एक आंदोलन शेप ले रहा है और आज उसकी गूंज कोटा में सुनाई दे रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सीमा त्यागी अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सीमा जी, अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि इस आंदोलन को लेकर मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद किसी राजनीतिक दल ने छात्रों को लेकर एक देश में मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, और आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है, कोटा से बिगुल फूंक दिया है। सीमा दुर्गेंद्र जी, एक आशा जगती है कि अगर राजनीतिक पार्टियां शिक्षा को लेकर बात करती हैं, छात्रों को लेकर बात करती हैं, तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे डर ये भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इन युवाओं की भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया जाए। सच्चाई तो यही है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं, अभी नीट का देख लो, सीबीएसई का देख लो, और भी सारे ही एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। दुर्गेंद्र जी, अगर यूपी की ही बात करें, यूपी शिक्षा विभाग में टीजीटी के फॉर्म निकले थे 2021 में, और उसका एग्जाम हुआ है 2026 में, और रिजल्ट आएगा शायद 2027 के या 29 के इलेक्शन के बाद जी। तो शिक्षा व्यवस्था जो मटिया मेल हो गई है, उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त तो करना पड़ेगा। और किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना करते हुए मैं ये कहती हूँ कि आज ऐसा लग रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को देश के युवाओं की बात तो कम से कम करनी पड़ेगी। देश का युवा अगर इन राजनेताओं को खींचकर अपने मुद्दों पर ले आता है
तो दिखता है कि हाँ, देश वास्तव में शायद विकसित देश कहला पाएगा। क्योंकि जब भी इलेक्शन की बात होती है तो वो या जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे उधर बट जाता है। और अगर युवाओं की बात कोई करेगा, उनके एग्जाम की बात करेगा, उनकी शिक्षा की बात करेगा, उनकी नौकरी की बात करेगा, तो वोट अगर इसी चीज पर डलेगी तो कम से कम हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था तो सुधरेगी। दुर्गेंद्र जी, कल भी एक बच्ची का आया, शायद पटना से या कहीं से, कि नीट एस्पिरेंट थी और उसने सुसाइड कर लिया। रिया नाम है उसका, देहरादून की रहने वाली है, रिया नाम है उसका जी, देहरादून की रहने वाली है। रिया। कोटा, ये तो सुसाइड कोटा तो कि माँ बाप की अति महत्वाकांक्षाओं के कारण बच्चे अपने सपने पूरा करने की वजह से जाते हैं वहाँ। दुर्गेंद्र जी, थोड़ा हमें जड़ में देखना पड़ेगा कि जो हमारी स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो कंपटीशन एग्जाम में कहीं नहीं आता। हमें अलग से इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ही इन पेपर को लीक कराने में सहायक होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना रिजल्ट देना होता है। और एक आम आदमी, भारत की मिडिल क्लास का बच्चा, स्पेशली अगर कहें नीट की जो तैयारी करता है, उसके पेरेंट्स पर फाइनेंशियली कितना बोझ पड़ता है ये हम आप सभी जानते हैं। ठीक है। और जैसा कि सुनने में दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इस पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी चुनावी रैली कर लें और इन युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके निकल जाएं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो ये बहुत गलत ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण क्योंकि चेतावनी सीमा त्यागी जी ने दी है कि भाई ये कहीं इन बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से कहीं ये राजनीतिक दल न करें। ये अच्छी पहल है, लंबे समय बाद किसी राजनीतिक दल ने पहल की, इसका स्वागत है। लेकिन ये खतरा भी सीमा त्यागी बता रही। हमारे साथ मनोज प्रजापति हमारे दिल्ली ब्यूरो के सहयोगी हैं और कोटा में है। मनोज, आप छात्रों के साथ में हैं और छात्र क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर? उनके मुद्दों पर राजनीतिक दल बात क्यों नहीं करते, ये सवाल कीजिए छात्रों से। मनोज। हाँ, मैंने अब भी रखा है बैग में। मनोज। ओके, एग्जाम के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अनुसार में चला रहे हैं। आपको बताएं जिस तरह छात्रों का हजूम है, आप तस्वीर में साफ किस तरह छात्रों से जब बात की जाए समस्या थी सर, जिससे कि उनको जानकारी प्राप्त होती है साल दर साल किस तरह उनकी जो है। धन्यवाद मनोज, धन्यवाद आपका। आप छात्रों से बात करके उनका पूरा जो उनका व्यू पॉइंट है वो हमें भेजिए, क्योंकि अभी आपके बैकग्राउंड में राहुल गांधी की आवाज़ आ रही है और दर्शकों तक साफ आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो आप अभी छात्रों से बात करिए, उनके बयानात रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेजिए। मनोज हमारे सहयोगी लगातार कोटा में हैं, छात्रों के बीच में हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार के न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है। और देवकी पटेल NSUI के नेता हैं, देवकी पटेल की तरफ हम जाते हैं। देवकी पटेल, इससे पहले हम जरा, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं। देवकी तो अभी आई, इनके पास मैं जाता हूं चूंकि इनके पार्टी का कार्यक्रम ही है। सीधे में एक नीट एस्पिरेंट हैं अनंत मावी। राहुल गांधी का ये जो इनिशिएटिव है, आज से उन्होंने एक युवा आंदोलन के रूप में जो छात्रों के लिए, छात्रों का मूवमेंट बहुत दिनों के बाद किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में आया है। क्या सोचते हैं, ये पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए है, छात्रों के हित के लिए है? कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि तमाम छात्रों के इर्द गिर्द दुख दर्द ही नजर आ रहे हैं? अनंत। देखिए, अगर ये पॉलिटिकल भी है तो इससे हम स्टूडेंट्स के लिए, कोई नेता बोल तो रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने अब तक जब से ये घटना हुई है एक बार भी इस मुद्दे पे अपनी आवाज नहीं रखी है, तो चाहे वो पॉलिटिकल बेनिफिट से कोई बोल रहा है तो हमें अच्छा ही लगेगा। हाँ, इस आंदोलन के बारे में किस तरह आप सोचते हैं? क्या देश का जो जेनजी है, युवा है, छात्र है, क्या जैसे आज कोटा में राहुल गांधी इस समय तमाम छात्रों से संवाद कर रहे हैं। कोटा एक स्टूडेंट के लिए एक हब है, तैयारी वहाँ करते हैं स्टूडेंट देश भर के। राहुल गांधी जब इस कार्यक्रम में जा रहे थे, उन्होंने कह रहे थे कि रिया और उमेश के लिए उनके दिल में अपार दुख है, कष्ट है कि इन दो छात्रों ने नीट के दबाव में आत्महत्या कर ली। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो कैसा, किस तरीके से आप लोगों का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, और आप क्या अपेक्षा करते हैं इस देश की सरकार से, इस देश के और नेताओं से? देखिए, जब इस सुसाइड की न्यूज आती है स्टूडेंट्स में, तो हम सब भी ऐसे पेपर लीक होने के बाद डिप्रेसिंग हो जाता है बहुत माहौल।
जैसे मैं कोचिंग में जाता हूँ वहाँ सभी बच्चों को बहुत ज्यादा, जब से पेपर लीक हुआ है, डिप्रेशन में है बहुत बच्चे। छात्रों सरकार जी अनंत छात्र क्या चाहते हैं? जो बातें आपने कही ना कि चलिए राहुल गांधी पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो लेकिन कर तो रहे हैं ना, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों से क्या चाहते हैं? मोदी जी एक युवाओं की बहुत कद्र करते हैं, बहुत सारे नेता और कद्र करते हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं आप लोग? मोदी जी से मुझे ये अपेक्षा थी कि वो कम से कम एक बार हमारे लिए कुछ मैसेज भेजेंगे, पर उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया जब से ये हुआ है। वो अपने मेलोडी के साथ घूम रहे हैं विदेश में, वो रील बना रहे हैं, और हमें यहाँ पे ऐसी स्थिति में दोबारा पेपर देने के बाद पढ़ना पड़ रहा है। तो जो युवा है, जो जेनजी है, वो राहुल गांधी पे ट्रस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है आपको, आपसे बात होती होगी लोगों साथियों से कि भाई राहुल गांधी एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, आज उन्होंने आवाज बुलंद कर दी, अभी पटना जाएगा, देहरादून जाएगा, हो सकता है लखनऊ भी आए, देश की तमाम राजधानियों में शुरू हो। इससे चाहे हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट ना हो, पर हमें ये है कि कोई है हमारी जो आवाज रख रहा है सबके सामने। ठीक बात है। करुणेश द्विवेदी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता हैं और काफ़ी दिनों से छात्रों की जो समस्याएं उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। करुणेश, अभी एक हमारे साथ बिल्कुल जेनजी हैं, स्टूडेंट है और नीट के एस्पिरेंट हैं, अनंत मावी। वो कह रहे हैं ठीक है, राहुल गांधी अगर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं तो हमें मंजूर है, कोई बात तो कर रहा है। तो युवा है, जो यूथ है, इतना निराश हो चुका है कि वो कह रहे हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। करुणेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए सबसे पहले मैं के न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि छात्र राजनीति से निकल कर आई। हम लोगों ने भी कई मुद्दों पर के आंदोलनों की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गए हैं। किस तरीके से आज कोटा में देखने को मिल रहा है, मैं वहाँ छात्रों के जो हौसला है, उनका जो जुनून, उसको मैं साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक लंबी लड़ाई इस देश में एक करप्शन वाले सिस्टम के खिलाफ लड़ी जा रही है और उसका आगाज छात्रों ने कर दिया है। मैं देश के भविष्य आदरणीय राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उस लड़ाई में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लगातार जिन पेपरों में धांधली हुई है, जो पेपर होने से पहले लीक आउट हो गए हैं, जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। उसमें उत्तर प्रदेश में जो लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी दर्जनों मुकदमे लादे जा रहे हैं, दर्जनों मुकदमे दिए जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो नौजवान पढ़ता लिखता है, जिसके माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी फसल को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, उस बच्चे का भविष्य यदि बर्बाद कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है। उनकी सरकार में कई प्रदेशों में पेपर लीक हुआ हो, चाहे उत्तराखंड रहा हो, समीक्षा अधिकारी का पेपर रहा हो, चाहे नीट का पेपर राजस्थान से रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का घोटाला रहा हो। कई ऐसी भर्तियां रही, कई ऐसे पेपर रहे जो लीक आउट हो गए पेपर होने से पहले। आज पूरे देश में छात्र, कई जगह आप सुनते होंगे मीडिया के माध्यम से, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरें आती हैं कि आज इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज इलाहाबाद में बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज उस बच्चे ने फांसी लगा ली, आज उस बच्चे ने नदी में छलांग लगा दी। मैं हाथ जोड़ के देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि सर, आंख और कान खोल लीजिए, बच्चों पे तरस खाइए, बच्चों पे तरस खाइए, ऐसा सिस्टम लाइए कि हमारे देश के भविष्य अपनी जान न दें। जिस घर की औलाद जाती है और जिस घर का बच्चा मरता है, उसके माँ बाप से पूछिए, पूरे जीवन भर सिर्फ रोने को रह जाता है, कोई पूछने दोबारा उस घर नहीं जाता है। जिसकी औलाद जाती है, उसका परिवार जानता है दर्द किसे कहते हैं। पहले तो पेट काटता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, और जब बच्चा पढ़ता है, लिखता है, पेपर देने जाता है, और जब पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद बच्चा आत्महत्या करता है, तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे के साथ साथ ही नहीं, पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पूरा परिवार खत्म हो रहा है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही करुणेश द्विवेदी। वो दर्द समझते हैं, गांव ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, और हम सब ग्रामीण परिवेश से निकल करके इस तरीके से पाई पाई जुटाकर पढ़े हैं और आज यहाँ तक पहुँचे। देवकी पटेल NSY की लीडर हैं और युवाओं की नुमाइंदगी करती हैं। देवकी पटेल,
इस पूरे जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी अनंत मावी ने कही कि ठीक है राहुल गांधी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो ठीक है कोई तो बात कर रहा है हमारी, तो क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे इतने बड़े हो गए इस देश में कि अब उनको लग रहा कि ठीक है कम से कम कोई तो हमारी बात कर रहा है। तो एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप के जो नेता हैं राहुल गांधी वो जेनजी को भड़का रहे हैं, वो चाहते हैं कि जेनजी का कोई आंदोलन हो जाए सरकार के खिलाफ, आप राजनीतिक हित साधने के लिए जेनजी को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, वो ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। देवकी। राहुल गांधी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और रही बात राहुल गांधी जी की, वो युवाओं को भड़का नहीं रहे, वो हर उस युवा के साथ खड़े हैं जिसके साथ गलत हुआ है। आप देख रहे हैं किस प्रकार पेपर लीक की घटनाएं बार बार हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमने लखनऊ में आंदोलन किया था, किस प्रकार पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किस प्रकार हम लोगों को घायल किया, ये पूरा देश देख रहा है। तो राहुल गांधी जी भड़काने का काम नहीं कर रहे। ये जो चिंगारी उठी है ना, राहुल गांधी जी कोटा में जो संवाद करने गए, वो पूरे देश में एक आग की तरह फैलेगी। कोटा के बाद प्रयागराज, उसके बाद दिल्ली, हर जगह ये युवाओं से संवाद करेंगे राहुल जी, और युवाओं को बहुत भरोसा दिलाएंगे। आप लोग आग और चिंगारी की बातें क्यों करते हैं देवकी? आग और चिंगारी की बातें क्यों करते हैं? इसलिए तो मौका मिलता है कि आप भड़का रहे हैं लोगों को, चिंगारी भड़काना चाहते हैं, आग भड़काना चाहते हैं। और चिंगारी का मतलब ये तो नहीं होता है कि हम उन्हें भड़का रहे हैं। आज राहुल गांधी जी कोटा, जो कोटा सबसे बड़ा है मतलब संस्थान है कोचिंग सेंटर्स का, वहां पे गए हुए हैं वो युवाओं से संवाद करने। क्या जरूरत पड़ी राहुल जी को कि वहां पे वो जाएं? वो इसलिए गए ना क्योंकि सबसे बड़े संस्थान में भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा वो ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये जो किया है उसमें किसकी गलती थी? कोटा में ही सबसे पहले हुआ है ये सब, बाद में कहीं और पेपर लीक हुए हैं। टेलीग्राम पे पेपर बेचने का काम कौन कर रहा है? क्यों उस बंदे को इस्तीफे नहीं, अब तो टेलीग्राम बैन कर दिया गया, अब तो टेलीग्राम बैन कर दिया गया देवकी। अब बैन करने से क्या होता है? जब छात्राओं ने कर ली आत्महत्या, कौन जिम्मेदार होगा इसका? जो गरीब किसान का बच्चा लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी 1-2 बच्चों ने सुसाइड किया है, कौन जिम्मेदार होगा? क्या उनकी जिंदगी वापस की जाएगी? क्या उन बच्चों की जिंदगी वापस की जाएगी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा? अच्छा देवकी, अभिषेक दिपके कांग्रेस, अभिजीत दिपके कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी, एक उन्होंने एक आभासी दल बनाया और वो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैन फॉलोवर उनका रहा, तमाम युवा जुड़े, लेकिन मैदान में जब वो आए तो उतने लोग नहीं दिखे। तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना, खाली आप लोग थोड़ी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। नहीं, वो भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो अगर सपोर्ट में आना चाहते हैं एनएसयूआई के तो आए और हम सब मिलकर साथ काम करेंगे, क्योंकि सब युवाओं के साथ है। ये अलग अलग पार्टीज नहीं है। बीजेपी का कोई भी संगठन क्या खड़ा है नीट विद्यार्थियों के साथ? ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या इनके साथ कोई भी विद्यार्थियों के साथ खड़ा है बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाएं, युवा बेरोजगारी और हर एक चीज की घटनाएं होते जा रही है और आगे भी होते जाएंगी। इतने साल की सरकार में आज तक युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी रखा गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक बात है, ये सवाल है। सीमा त्यागी जी, ये युवा हैं, एनएसयूआई की नेता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार से सवाल तो पूछेंगे युवा। और मैं भी देख रहा था, पूरा एक छान खंगाल रहा था, तो बहुत लंबे समय के बाद कोई छात्रों की बात करने को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है। और राहुल गांधी ने कहा है कि जब आवाज़ सुनी ना जाए या जब सरकार सुनना बंद कर दे, सिस्टम सुनना बंद कर दे, संस्थान जो संवैधानिक संस्थाएं वो सुनना बंद कर दें, तो आवाज़ ऊंची कर लो। तो कितनी ऊंची आवाज़ करने पे सुनेंगे ये जो सत्ता, सिस्टम और सरकारें? सीमा जी। दुर्गेंद्र जी, एक कविता है कि सिंहासन छोड़ो जनता आती है जी। अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो फिर ऐसा कुछ होगा ही। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि शायद सरकार में बैठे लोग इस बात को समझ लेंगे और ये बात सही है। अनंत ने अपना दर्द बता दिया और शायद सारे युवाओं का यही दर्द है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो सब जगह बात करते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, सब पर बात करते हैं। 22 लाख बच्चे जो पेपर दे रहे थे नीट का, और वो नीट का पेपर लीक हो गया, उन बच्चों के लिए एक ट्वीट तक प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए। सीबीएसई के 17 लाख बच्चे ऑनलाइन स्क्रीनिंग का शिकार हो गए, उनके लिए प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि जिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम कहते हैं कि वो मन की बात करते हैं छात्रों से, तो अब वो मन की बात क्यों नहीं हुई छात्रों से? होनी चाहिए थी ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लूज पोल है दुर्गेंद्र जी,
और शिक्षा व्यवस्था हमारी पूरी आमूलचूल परिवर्तन मांगती है। और ये जो मैंने शुरू में कहा वही बात, और वही अनंत ने दर्द बताया कि चाहे कोई भी पार्टी हो, देखो दुर्गेंद्र जी, हो सकता है कोई एनएसयूआई से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, लेकिन जो एक आम स्टूडेंट है, जैसे अनंत आपके पास बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी का है, गले में कौन सा पटका है। उस युवा को तो ये दिखता है कि कम से कम कोई तो एक नेता मेरी बात कर रहा है, अब वो चाहे कोई भी हो जी। मैं तो बल्कि चाहूंगी कि राहुल गांधी जी के इस स्टेप से बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी कुछ उठाना चाहिए, और बीजेपी के जितने भी विधायक सांसद हैं उनको कुछ सीखना चाहिए। और ये कि अच्छी किरण दिखाई मुझे दे रही है कि कम से कम अगर पार्टियों के नेता शिक्षा पर बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, तो शायद देश का भविष्य कुछ और होगा। क्योंकि हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर विश्व में कह देते हैं कि हम सबसे युवा देश हैं, हम सबसे युवा देश हैं, तो हम क्यों फेल हो रहे हैं इन युवाओं को संभालने में? हम क्यों नहीं इन युवाओं को इनकी मर्जी की शिक्षा दे पा रहे? हम क्यों नहीं इन युवाओं को इनकी मर्जी की नौकरी दे पा रहे? इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगारी इतनी क्यों है? बच्चा नीट कर रहा है, और आप सोचो कि हमारे देश में नीट की करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई महंगी है और दूसरे देशों में सस्ती है, तो हमारा देश का युवा डॉक्टर बनने विदेश जा रहा है। तो हम अपने जितने हमारे पहले भी हमारी बात हुई थी दुर्गेंद्र जी इस पर कि अगर कोई भी सरकार है, चाहे XYZ ABCD कोई भी नाम दे दीजिए, अगर देश की सरकार देश के बच्चों को शिक्षा देने में, देश के बच्चों को रोजगार देने में और देश के बुजुर्गों को दवाई देने में फेल हो रही है, उस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको तुरंत अपने पद छोड़ देने चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। सीमा जी, आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है, हम एक बार फिर कोटा चलते हैं। राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं, जरा सुनाया जाए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर तकरीबन 300 लोग बेरोजगार, वो काम नहीं करेंगे, नशा, ये उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्क चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ, ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, वर्षन का पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा नहीं। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को सैलरीड जॉब मिलेगा। सबसे मजेदार आंकड़ा सुनिए, यहां पे आईआईटी जो आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं, ये सुनिए, हिंदुस्तान में 100 इंजीनियर्स में से आज अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार। तो हमारा कहना क्या है, हम अभी आज राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू भविष्य की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कोटा में बड़े दिलचस्प आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1000 जो युवा पढ़ लिख कर तैयार होता है, उसमें 36 लोगों को सैलरीड और परमानेंट जॉब मिलता है, बाकी फिर
स्वरोजगार इधर उधर, और फिर वो भी एक आंकड़ा दे रहे हैं कि कितने लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। वो कह रहे हैं शिक्षा जो है वो पैसे लेने का सिस्टम है, लोगों को इक्विप्ड करने का सिस्टम नहीं है। और कोटा में बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत बड़े वो हैं, तो एक लंबा चेन, एक लंबा सिस्टम है एक पैसे कमाने का जो कोचिंग संस्थान है, इसको लेकर भी उन्होंने इशारा किया है। वो कह रहे हैं कि आईआईटी और तमाम जो इनसे संस्थानों से इंजीनियर बनते हैं तो 100 में 80 इंजीनियरों के पास रोजगार नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सीधे मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। करुणेश छात्र नेता हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, करुणेश की तरफ रुख करते हैं। करुणेश, राहुल गांधी बड़े चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 100 में 80 इंजीनियरों के पास जॉब नहीं है। जो 1000 जो बच्चे तैयार होते हैं उनमें 36 लोगों के पास सैलरीड परमानेंट जॉब है। ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है करुणेश। इस तरीके से आज पूरे देश में छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था दिल्ली के तख्त से कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या रोजगार दे पाए? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कई बार पिछले कई वर्षों से पेपर को लेकर, धांधली को लेकर, इंटरव्यूज को लेकर मुद्दे निकल कर आए हैं। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपने दुख व्यक्त किया है कि ये नहीं होना चाहिए था। जो बच्चे मर गए हैं, हजारों की संख्या में परिवार अनाथ हो गए हैं, उनकी औलादें, माँ बाप परेशान हैं, उनकी औलाद खत्म हो गई, उनका बच्चा मर गया, फांसी लगा लिया। कितने दुखी परिवार से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या प्रधानमंत्री जी मिले हों? कितने लोगों से मुलाकात उन्होंने की? किसी के लिए उन्होंने दुख व्यक्त नहीं किया है और किसी भी एक परिवार की मदद नहीं की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव के विचारों से सहमत हूं। उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, और जब अखिलेश यादव आए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले छात्र संघ चुनाव ओपन हो गए, छात्र संघ चुनाव कराए गए। जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई, जिन बच्चों को दिक्कतें थी, जिन बच्चों को ये समस्याएं थी, उन बच्चों को डेलीगेट अखिलेश सीएम से मिलने जाता था। माननीय अखिलेश यादव उनकी मदद करते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आता हूं, तो मैं उस दुख को बहुत जल्दी फील करता हूं कि मैंने अपनी आंखों के सामने कई ऐसी घटनाएं लखनऊ में देखी हैं, उत्तर प्रदेश में देखी हैं, और आज देश में भी देख रहा हूं। जिस तरीके से आज कोटा में जो ये आंदोलन हो रहा है, ये महज आंदोलन नहीं, पूरे देश में संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आंदोलन, ये मूवमेंट धीमे धीमे जिस तरीके से बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ पटना गांधी मैदान से, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में ऐसा मूवमेंट तैयार होने जा रहा है। आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं इसकी तुलना करने में करुणेश? कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं आप संपूर्ण क्रांति से इस छात्र क्रांति का की तुलना करने में? जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ पिक्चर जो कोटा में आप देख रहे हैं, जो भीड़ कोटा में देख रहे हैं, ये एक आगाज है छात्रों का। और जब छात्रों ने, नौजवानों ने अंगड़ाई ली है, हिंदुस्तान पे बैठी हुई सरकार, दिल्ली के तख्त पर बैठी हुई सरकार हमेशा गिर गई है, डोल गई है। सरकारें हमेशा के लिए, कई साल के लिए बाहर चली गई सत्ता से। तो मैं सरकार से अपील भी करता हूं कि सबसे पहले जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार को मदद मिले, तो संतृप्त परिवार के माता पिता से मिले जिनकी औलादें चली गई हैं। दूसरी बात, सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि छात्रों के खिलाफ कोई काम मत करिए। छात्र देश का भविष्य है, और जब देश का भविष्य बचेगा तभी देश की तकदीर बदलेगी। आप देश का तकदीर का खत्म कर रहे हैं। आप सच, अभी हमारी बहन देवकी पटेल बोल रही थी, उनका ये कहना था कि ये राहुल गांधी जी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए खड़े हुए हैं। अनंत मावी जी कह रहे कोई तो मेरी आवाज बुलंद कर रहा है, वो राजनीति क्यों ना हो, लेकिन अपनी आवाज तो कह रहे हैं, कोई हमारी आवाज तो उठा रहा है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आवाज उठाएं, वो भी जाके मिले। क्यों नहीं मिल रहे भाई? कौन सा संगठन, एबीवीपी हो, आरएसएस हो, युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई संगठन मिलने गया लड़कों से? लड़के भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, एक आदमी मिलने सरकार का कोई डेलीगेशन अभी तक नहीं गया है। तो नेता और प्रतिपक्ष और जो छात्रों के मुद्दों से रिलेट रहते हैं, जिनका जो दर्द उसका फील कर सकते हो, वही ना जाएंगे आंदोलन में। और जरूरत लगेगी तो लखनऊ से लोग जाएंगे कोटा आंदोलन करने।
हम लोग खुद जाएंगे यहाँ से बसों से भरकर। अभी प्रयागराज में भी जैसा भी देवकी कह रहे हैं कि आगे कार्यक्रम भी है, और मैंने भी देखा है कि अभी प्रयागराज है और तमाम जगह इस तरह के कार्यक्रम वो लगातार होंगे। अब ऐसा मुझे सूचना है कांग्रेस की तरफ से कि वो अब लगातार इस मूवमेंट को बड़ा करेंगे। अनंत मावी की तरफ जाते हैं। अनंत मावी, अभी राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए वो बड़े चौंकाने वाले, बड़े हैरान करने वाले आंकड़े हैं। वो कह रहे हैं कि 100 में से 80 इंजीनियर के पास जॉब नहीं, वो बन कर निकलते हैं। 1000 में 36 युवाओं को ही सैलरी जॉब मिलता है। एक यूथ के रूप में किस तरह इसको देखते हैं, किस तरह सोचते हैं? जी, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें पूरा मतलब सच भी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो वो स्किल रिलेटेड हो जाता है जॉब तो, पर अभी इंडिया में जॉब की थोड़ी कमी है। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि राहुल गांधी युवा को भड़का रहे हैं, पर युवा पहले से खुद भड़का हुआ है, या राहुल गांधी बस उसको सही टाइम पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, यूज कर रहे हैं कि दिशा दिखा रहे हैं? अब इसको आप जो भी कह सकते हो, पर हमारे लिए तो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, युवा क्यों भड़का क्यों है, ये जरा ये बताइए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, युवा तो पहले से ही भड़का हुआ है। युवा इसलिए भड़का हुआ है कि पिछले 2 साल में 3 साल में 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। मैंने 2 बार दिया है, 2 बार मेरे सामने लीक हो चुका है। तो उसमें हमारी 1 साल की पूरी मेहनत रहती है, और फिर कोई बच्चा बिना मेहनत करे पैसे खरीद के हमारी सीट ले जाता है, तो युवा तो भड़क। अच्छा, इस तरह के मुद्दे हैं। और अभी जो रीनीट हो रहा है उसको लेकर मैं आऊंगा, करुणेश आता हूं मैं आपके पास। रीनीट को लेकर क्या राय रखते हैं आप? जैसे 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली अभी, तो क्या ये वजह हो सकती है या केवल राहुल गांधी इसको पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं? देखिए, नीट के बाद जो हमारी मेंटल स्टेट, हमने सोचा पेपर हो गया, उसके बाद हमें दोबारा पढ़ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो बच्चों के ऊपर वापस स्ट्रेस आती है। कुछ बच्चे उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, तो उसमें फिर हम मतलब गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो हमारी कम से कम आवाज़ तो रखे। ठीक बात है। करुणेश वो कह रहे हैं कि भाई सरकार कम से कम मरहम तो लगाए। बोलिए करुणेश। मैं के न्यूज के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार से। जी। पहले सरकार तो सुनेगी नहीं, लेकिन मैं छात्रों की तरफ से अपनी बात को जोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि जो पेपर लीक हुआ है, जिन बच्चों ने पेपर दिया है, और जिन आने वाले समय में सरकार उन बच्चों का पुनः पेपर कराए। जिन बच्चों का भविष्य आधार में लटक गया, जिन बच्चों की एज खत्म हो गई है, उन्हें पुनः मौका मिले, उनकी कोई फीस मत ली जाए, और जो बच्चों ने फांसी लगाई है उनके साथ न्याय हो। और नहीं, ये दो काम तो सरकार कर रही करुणेश। एक तो रीनीट करा रही है, जिम्मेदारी तय हो। मैं चाहता हूं जिम्मेदारी तय हो। जो बच्चे खत्म हो गए हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक बात है, ये सवाल है। लेकिन रीनीट वो करा रहे हैं, फीस वो नहीं ले रहे हैं, यात्राओं की छूट दे रहे हैं सरकार, तो ये सरकार कर रही है। सरकार कर रही करुणेश। देखिए, मैं जानता हूं कि सरकार के तंत्र के द्वारा पेपर लीक हुआ है। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने पेपर लीक कराया है। अभी अनंत मावी जी कह रहे थे कि उन्होंने 2 पेपर दिए, 2 बार पेपर लीक हुआ। अब मुझे बताइए, जिन बच्चों की एज खत्म हो गई होगी उनका क्या होगा? जो बच्चे मर गए हैं, जिनकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, लाखों मोटी मोटी फीस संस्थानों में दी, उनका क्या होगा? सरकार तो गूंगी और बहरी है पूरी तरीके से, उनको दर्द समझ में नहीं आ रहा। ठीक है करुणेश। परिवार का बच्चा मरता तो पता चलता कि दर्द क्या होता है। वास्तव में ये दर्द तो जिसके यहाँ इस तरह घटनाएं होती है। और मैं छात्रों से इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे पड़ाव आएंगे, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, और ना भी बन पाइएगा ना तो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, वो कर लीजिएगा। लेकिन अपनी जान को कम से कम कृपा करके मेरी प्रार्थना है कि अपनी जान को कोई नुकसान न पहुंचाएं और स्ट्रेस से निकलें। मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी समझता हूं किस तरीके का दर्द है। तो मैं उन सभी बच्चों को अपना ही बच्चा मानकर ये उनसे अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। देवकी पटेल, एक छोटा सा सवाल कि इस आंदोलन को किस अंजाम तक जाते देख रही हैं आप? जिस प्रकार राहुल गांधी जी बार बार नीट के बच्चों से मिल रहे हैं, अभी सीबीएसई के छात्र से भी मिले थे। ये लड़ाई जो आज उन्होंने कोटा में शुरू की है, वो कोटा से शुरू होके दिल्ली तक कूच करने वाली। और जिस दिन ये लड़ाई और ये आंदोलन समझ लीजिए, आपका मकसद छात्रों का हित है या अपना पॉलिटिकल हित साधना, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे दल से पॉलिटिकल नहीं साधना है अपना। अगर उन्हें ये करना होता तो वो यहाँ पे कभी नहीं आते। वो शुरू से इसके पहले भी एक बार और पेपर लीक की घटना हुई थी, उसमें भी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने। मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रही हूँ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, मैं खुद भी घायल रही हूँ। ठीक है, चीजें उठाकर देख ले। हमने मांग एक ही रखी थी, एनटीओ को बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दो। तब भी इस्तीफा नहीं दिया गया और आज भी इस्तीफा नहीं दिया गया। ठीक है।
ऐसी कौन सी आपको जरूरत है धर्मेंद्र प्रधान की कि ये जो बंदा है बात, ठीक है, देवकी पटेल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग क्यों नहीं कर रहा है? धन्यवाद। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी इस लड़ाई में छात्रों के साथ हमेशा खड़े थे और आगे भी खड़े हैं और उन्हें वो न्याय दिलाकर रहे हैं। संसद में भी वो आवाज उठा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवकी सीमा त्यागी अभिभावकों की नुमाइंदगी इस कार्यक्रम में कर रही हैं, जानी मानी एक्टिविस्ट हैं। सीमा त्यागी से एक सवाल मैं लेना चाहता था, लेकिन ले लीजिए। सीमा त्यागी जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं कह रहा था अभिभावकों को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ने अभिभावकों को भी कहा कि वो भी इस आंदोलन में आए। सीमा जी बहुत जल्दी में। अभिभावक भी परेशान हैं, छात्र भी परेशान हैं, जो पढ़ाई कर चुके वो भी परेशान हैं और जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो अपने से बड़ों को देख देख कर परेशान है कि आप देखिए जो नीट के बैक टू बैक 2 पेपर कैंसिल लीक हुए हैं, उससे बच्चों का नीट के प्रति रुझान कम हो जाएगा। दूसरी बात, दुर्गेंद्र जी बार बार ये जो आ रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जब इस देश में मंदिर पर राजनीति हो सकती है, इस देश में हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो सकती है, देश में खोई हुई भैंसों पर राजनीति हो सकती है, तो इस देश में शिक्षा पर राजनीति क्यों नहीं हो सकती? जिस दिन शिक्षा पर 100% राजनीति होनी शुरू हो जाएगी कि शिक्षा कैसे सुधरे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, हमारा एग्जाम सिस्टम कैसा हो, हमारे बच्चे जब पढ़कर निकले तो उनको सबको नौकरी मिल जाए, ये सरकार सुनिश्चित कर ले, तो क्यों नहीं ऐसी सरकार होनी चाहिए? असली राम राज्य तभी आएगा जब इन युवाओं को अपनी मनचाही शिक्षा। धन्यवाद सीमा जी, बिल्कुल धन्यवाद। अब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। सीमा जी कह रहे हैं कि श्री राम राज्य वही है जब अच्छी और सस्ती शिक्षा मिलेगी, गांव गरीब का लड़का पढ़ पाएगा, रोजगार सुनिश्चित होगा। और सीमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो कह रहे राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मंदिर पर राजनीति हो सकती है, मस्जिद पर राजनीति हो सकती है, तो शिक्षा पर राजनीति क्यों नहीं हो सकती? और जिस दिन इसमें चरम और प्रचुर मात्रा में और चरम राजनीति इसमें होने लगेगी, उस दिन वास्तव में मुझे लगता है व्यवस्था सुधर जाएगी। राजनीति शिक्षा पर भी होनी चाहिए। नमस्कार।